अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जिस तरह कि आप सबको पता है कि FGEI के बाद FDE यानी फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में भी EST यानी एलिमेंट्री स्कूल टीचर जो कि स्केल 14 की जॉब होती है वो आई हुई है, जिसके लिए सारे पाकिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि उसमें हम फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में जो जॉब्स आई हुई है उसकी सारी डिटेल शेयर करेंगे। इसके साथ हम ऑनलाइन अप्लाई का तरीकाकार भी बताएंगे और उसके बाद फिर हम टेस्ट सिलेबस के ऊपर भी बात करेंगे कि हमने सिलेबस उसका टेस्ट जो कंपोजिशन है वो किस तरीके से होगा और फिर उसको हमने प्रिपेयर किस तरीके से करना है, वो भी हम आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, एक एक पॉइंट एक एक स्टेप आप लोगों ने लाजमी देखना है ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप लोगों का क्लियर हो जाए और 80 प्लस मार्क्स आ जाए। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन है, सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। तो जो स्केल 14 की जॉब है EST की यानी एलिमेंट्री स्कूल टीचर में, इसमें टू टाइप्स के जॉब है। मेल के लिए जो है वो है मैथमेटिक्स के कैटेगरी में, यानी जो BS मैथमेटिक्स वाले हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है EST फीमेल्स के लिए जो जॉब आई हुई है और वो है कंप्यूटर साइंस की, यानी जिसके पास कंप्यूटर साइंस हो या सॉफ्टवेयर हो या IT हो, इन तीनों में जिसका BS हो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो मैथमेटिक्स की जो पोस्ट है वो 7 पोस्ट है, जिसमें कोटा सिस्टम है। एक ओपन मेरिट पे है, इस्लामाबाद की एक है, पंजाब की इस्लामाबाद की 3 है सॉरी, और पंजाब की एक है, सिंध सिंध की एक है और खैबर पख्तूनख्वा की भी एक है। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि आपका सेकंड क्लास ग्रेड या सेकंड क्लास या ग्रेड C 4 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए या इसकी इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अच्छा, अब वो एज लिमिट क्या बताते हैं। एज लिमिट यहाँ पर है 18 टू 25 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स ऑफ रिलैक्सेशन एंड अपर एज लिमिट, यानी जो 25 ईयर से 25 ईयर्स वाले जो है उसके बाद उसको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर द रूल्स, जो रूल्स के मुताबिक होगा। यानी रूल्स के मुताबिक क्या होता है कि जो बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हो उनके लिए होता है, डिसेबल लोगों के लिए होता है, और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उसके लिए एज रिलैक्सेशन होता है। अब सेकंड हम कंप्यूटर साइंस वाले को देखते हैं जिसमें 50 पोस्ट्स है, यानी टोटल अगर हम देखें तो 60 पोस्ट 57 पोस्ट बनते हैं। अब जो कंप्यूटर साइंस की जो कैटेगरी है जिसमें सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, उसमें ओपन मेरिट पे 4 सीट्स है, इस्लामाबाद के 24 सीट्स है, पंजाब के 12 है, और पंजाब और ICT में एक एक जो सीट है वो माइनॉरिटीज़ के लिए भी है। सिंध रूरल के लिए 2 है और सिंध अर्बन के लिए भी 2 सीट्स है। और फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी 2 सीट्स है, बलूचिस्तान की भी 2 सीट है जिसमें एक माइनॉरिटी का है, और फिर उसके बाद है गिलगित बिल्तिस्तान का भी एक सीट है और AJK का भी एक सीट है, यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी एक सीट है। तो टोटल ये आते हैं 57 सीट्स। अब ये सेकंड जो कैटेगरी है उसका भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी सेम है, जिस तरह के हमने मैथमेटिक्स का यानी मेल का हमने पढ़ा कि 4 बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, वो C ग्रेड से हो या सेकंड क्लास हो। और जो एज लिमिट है वो भी वही सेम है, 18 टू 25 ईयर्स नॉर्मल है। और अगर कोई 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन चाहता है तो वो उसे मिल सकती है, उन लोगों के लिए है जो डिसेबल हो, जो माइनॉरिटीज़ से ताल्लुक़ रखते हो। माइनॉरिटीज़ में भी जो मार्जिनलाइज्ड माइनॉरिटीज़ है उस कैटेगरी से अगर कोई हो तो उन लोगों के लिए फिर वो मौजूद है। तो उन लोगों के लिए फिर एज रिलैक्सेशन मौजूद है। अच्छा, अब रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या होगा। रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार हम देखते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि दिलचस्पी रखने वाले अहल उम्मीदवारों को लाजमी तौर पर ऑनलाइन दरख्वास्त देनी होगी, ज़ाती तौर पर या डाक के ज़रिए दी गई दरख्वास्त ज़ेर गौर नहीं लाई जाएगी। यानी सबसे पहले बात वो ये कहते हैं कि जो लोग उम्मीदवार है, जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, वो ऑनलाइन दरख्वास्त देंगे। अब ऑनलाइन तरीकाकार भी हम बताएंगे कि ऑनलाइन अप्लाई आप लोगों ने किस तरीके से करनी है, उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है।
अब वो फिर कहते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और मज़ीद मालूमात के लिए, अच्छा ये फिर वही वो वेबसाइट बताते हैं। और आखिरी तारीख जो है अप्लाई की वो है 21 फरवरी 2025। और फिर जो लोग शॉर्टलिस्टेड होंगे उसको फिर ईमेल के ज़रिए या एसएमएस के ज़रिए इतला दी जाएगी कि आपका टेस्ट या इंटरव्यू कब है। तो अब हम सीधे चलते हैं ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर कि हमने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करनी है। अब ऑनलाइन अप्लाई के लिए आप लोगों ने आ जाना है गूगल के ऊपर, और गूगल के ऊपर आप लोगों ने लिखना है टेक F बाय EST फेस फोरम। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ये लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने इस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और फिर आप लोगों ने आ जाना है 3rd नंबर वाले पे, ये वाला जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आ जाना है और इसको फिर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों ने एक अकाउंट बनाना होगा, रजिस्ट्रेशन करनी होगी, अपने आप को रजिस्टर करना होगा इस वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग कोई अपना नाम डाल देंगे, अपना जो डॉक्यूमेंट वाला नाम होगा वो अपना डाल देंगे। क्योंकि मैं ये अप्लाई सिर्फ आप लोगों की गाइडेंस के लिए कर रहा हूँ, तो मैं कोई से भी एक फ़र्ज़ी नाम डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ XYZ, ये मैंने अपना नाम डाल दिया, और मैं कोई से भी एक ईमेल डाल देता हूँ, लेकिन इस तरह का ईमेल हो कि वो पहले यूज़ ना किया हो इस वेबसाइट के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल मैं ये एक ईमेल है, मैं ये इसके अंदर डाल देता हूँ। आप लोगों ने कोई से भी एक पासवर्ड सेट करना है जिसमें नंबर भी हो, सिंबल भी हो, और उसके बाद अपर एंड लोअर अल्फ़ाबेट भी मौजूद हो। तो इस तरीके का आप लोगों ने एक पासवर्ड सेट करना है। अब दोबारा से फिर से वही पासवर्ड यहाँ पर भी रिपीट करना है कंफर्म पासवर्ड के अंदर। फिर उसके बाद आप लोगों ने रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब मेरे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गई है, तो अब वो मुझे कहते हैं यहाँ पर आप लोग की मर्ज़ी, अगर आप लोग सेव करना चाहते हो या नहीं सेव करना चाहते। तो मैं यहाँ पर अब आता हूँ क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। इससे पहले मेरा नाम है XYZ, और फिर उसके बाद मेरा फादर नेम है। फादर नेम आपका जो भी है डॉक्यूमेंट के अंदर, उस डॉक्यूमेंट के लिहाज से आप लोगों ने अपना नाम देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर भी देता हूँ Y, यहाँ पर मैं देता हूँ ZYX। फॉर एग्जांपल ये मेरे फादर का नाम है। फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस तो ऑटोमेटिकली आप लोग का आ जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों ने अपना सी नंबर देना है, जो आपके शनाख्ती कार्ड का नंबर है वो शनाख्ती कार्ड का नंबर आप लोगों ने देना है। तो मैं कोई से भी एक नंबर डाल देता हूँ, ये मैं डालता हूँ, ये मैंने अपना नंबर डाल दिया। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोगों ने अपना मोबाइल का नंबर डालना है। मोबाइल का नंबर 92 से आप लोगों ने शुरू करना है, और फिर उसके बाद अपना नंबर डाल देना। फिर उसके बाद आप लोगों ने अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है, और फिर यहाँ पर ये वाला जो है उसमें आप लोगों ने ईयर को सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 2002 अप्रैल और 15। इस तरीके से आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद आप लोगों ने मैरिटल स्टेटस यहाँ पर देना है। अगर कोई सिंगल है तो वो सिंगल लिख दे, कोई मैरिड है तो वो मैरिड लिख सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर उसके बाद आप लोगों ने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। कोई मुस्लिम है तो वो मुस्लिम लिख दे, कोई माइनॉरिटी है तो वो माइनॉरिटी भी लिख सकता है। फिर उसके बाद एरिया ऑफ डोमिसाइल, फॉर एग्जांपल कोई इस्लामाबाद का है, कोई AJK का है, बलूचिस्तान का है, फाटा का है, गिलगित बल्तिस्तान का है, खैबर पख्तूनख्वा का है, पंजाब का है, सिंध रूरल या अर्बन के जहाँ का भी है वो यहाँ पर अपना डोमिसाइल सेलेक्ट कर सकता है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कोटा सिस्टम के ऊपर बेस्ड है ये जॉब्स। तो इसके लिए ये डोमिसाइल का सही तरीके से आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। फिर आप लोगों ने डिसेबिलिटी सेलेक्ट करनी है कि अगर कोई डिसेबिलिटी है तो येस लिख दे, कोई नहीं है तो सिंपली नो लिख दें। फिर उसके बाद आप लोगों ने जेंडर सेलेक्ट करना है। अब जेंडर में मेल, कोई फीमेल है तो वो फीमेल सेलेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पर आप लोगों ने अच्छा, अब देखिए मैंने आप लोगों को पहले जब
एडवर्टाइजमेंट में आप लोगों को दिखा रहा था, तो वहाँ पर जो कंप्यूटर साइंस की जो जॉब्स थी वो फीमेल के लिए थी, और जो मेल के लिए थी वो मैथमेटिक्स की थी। अब यहाँ पर मैंने मेल डाल दिया जेंडर में, तो सीधे मेरे पास ऑटोमेटिकली आ गया मैथमेटिक्स का। तो आप लोगों ने भी मैथमेटिक्स के लिए इस तरह फिर अप्लाई करना है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है सेलेक्ट प्रोविंस। प्रोविंस आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल खैबर पख्तूनख्वा मेरा है तो मैं वही सेलेक्ट करूंगा। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, मेरा डिस्ट्रिक्ट है कराका। और फिर आप लोगों ने सिटी सेलेक्ट करनी है, यानी तहसील आपने सेलेक्ट करना है, मेरा तहसील है कराका। अच्छा, फिर आप लोगों ने कोई से भी एक पोस्टल एड्रेस डालना है। फॉर एग्जांपल मैं कोई से भी यहाँ पर डाल देता हूँ, आप लोगों ने अपने मुताबिक डाल देना है पोस्टल एड्रेस। यानी पोस्टल एड्रेस आप लोगों ने वो डाल देना है जहाँ पर कोई अगर पोस्ट के ज़रिए कोई लेटर वगैरह आ जाए तो आप लोग वहाँ से वो रिसीव कर सके। तो ये एग्जैक्ट एड्रेस आप लोगों ने डालना है पोस्टल एड्रेस में। अब अगर कोई एक्सपीरियंस वाला है, मतलब किसी ने कि इससे पहले कोई गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब किया हो, तो वो इसमें वो लिख सकता है कि कितनी ईयर्स आपने किया हुआ है, गवर्नमेंट जॉब या सेमी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब हो, तो आप लोग वो मेंशन कर सकते हो। अगर कोई नहीं है तो फिर यहाँ पर आप लोग सिंपली लिख सकते हो आर यू अ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो अगर आप है तो येस लिख दे, अगर आप नहीं है तो यहाँ पर नो लिख सकते हो। फिर उसके बाद आता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आप लोगों ने सबसे पहले जो मैट्रिक का देना है, फिर उसके बाद HECC है, फिर उसके बाद BS है, फिर उसके बाद MS MPhil PhD, और इसके बाद फिर दूसरे वगैरह आते हैं। तो SEC में आप लोगों ने पहले यहाँ पर ये जो पासिंग डेट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जिस दिन के ऊपर ये रिजल्ट इशू हुआ था, ये DMCs के ऊपर मौजूद होते हैं। आप लोगों ने DMCs को देखना और उसके मुताबिक फिर आप लोगों ने यहाँ पर ये पासिंग डेटा सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मेरा 2017 में था, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हो गया 2017, और जून का महीना था और 8 तारीख थी। तो ये हो गया मेरा ACC का। अब यहाँ पर सेलेक्ट इन ऑप्शन, ऑप्शन आप लोगों ने सेलेक्ट करना है कि आर्ट्स इन ह्यूमैनिटीज़ में था या साइंस में था, तो मेरा साइंस में था। और फिर आप लोगों ने यहाँ पर परसेंटेज लिखनी है। आप लोग का जो भी परसेंटेज है आप वो परसेंटेज लिख सकते हो। मेरा था 87.27, ये मेरा परसेंटेज था। और फिर उसके बाद कौन सा बोर्ड था आप लोग का, तो आप लोग अपना रेलेवेंट बोर्ड लिखेंगे। यहाँ पर मैं फर्जी लिखता हूँ कोहार्ड बोर्ड, मेरा कोहार्ड बोर्ड से था, तो यहाँ पर मैं वो लिख देता हूँ। और फिर उसके बाद है HECC, यानी FEC का आप लोगों ने यहाँ पर पासिंग डेट लिखना हुआ है कि जिस तारीख के ऊपर ये आया हुआ था, इसका रिज़ल्ट आया हुआ था, वो डेट आप लोग ने यहाँ पर लिखना है। तो मेरा जो रिज़ल्ट था वो आया था 2019 में, 2019 में आया था, और अगस्त का महीना था, 22 तारीख थी। ये आप लोगों ने अपने आप से नहीं डालना है, ये डीमसीज के ऊपर आप लोग का लिखा होता है, जो EFC की डीमसी होती है उसके ऊपर लिखा है, तो आप लोगों ने वहाँ से वो सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने FA किया है, FEC किया है, DE किया है, या DCOM था, या जो भी था, आप लोगों ने जो भी किया हुआ है आप लोगों ने वही सेलेक्ट करना है। और फिर उसके बाद आप लोगों ने अपना जो परसेंटेज आया हुआ था उसमें वो सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मेरा था 85%, तो आप लोगों ने अपने मुताबिक वो सेलेक्ट करना है। और फिर बोर्ड आप लोगों ने लिखना है, तो बोर्ड मेरा था पेशावर बोर्ड, आप लोगों ने अपने मुताबिक उसको सेलेक्ट करना है। अच्छा, फिर उसके बाद BS का जो डिक्लेरेशन डेट है वो आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है। तो मेरा आया हुआ था 2024 में, जुलाई का महीना था और 1 तारीख थी। इस पे मेरा ये वाला रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, तो यहाँ पर आप लोगों ने वो सेलेक्ट करनी है। और फिर यहाँ पर आप लोगों ने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल कोई कंप्यूटर साइंस का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, तो वो सेलेक्ट कर ले, या कोई मैथमेटिक्स वाला है तो मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर ले। मेरा इनमें से कोई भी नहीं है, मैं वैसे फ़र्ज़ी बना रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए। ऐसा ना हो कि मेरा अपना जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस है, तो ये मैं सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ।
तो फॉर एग्जांपल इसमें जो मेरा एग्रीगेट बनता था, जो मेरा परसेंटेज था वो था 90। तो और मेरी जो यूनिवर्सिटी थी वो थी जनाब इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर, इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर। तो ये आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। अगर इसके बाद और भी कोई आप लोगों के पास एमएस है या एमफिल की डिग्री है या पीएचडी की डिग्री है तो वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, और फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर वो कहते हैं कि आप लोगों ने पॉइंट नहीं डालना है, नियरेस्ट डाल दे तो बस फिर हम 87 ही करते हैं। तो फिर उसके बाद हम करते हैं सबमिट के ऊपर क्लिक। जब हम सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो सीधे यहाँ पर यूर फी स्टेटस अनपेड आ रहा है। तो अब उसको अनपेड से पेड करने के लिए फिर हम करते हैं फी चालान, यहाँ से हम डाउनलोड करते हैं। तो ये आ गया हमारा फी चलाना। अब यहाँ पर मेरा नेम आ गया है। अच्छा, फिर आप लोगों ने ये फी चालान है, ये इसको डाउनलोड करना है और इसको प्रिंट करके फिर आप लोगों ने एचबीएल या एमसीबी बैंक में आप लोगों ने इसको पे करना है। 500 रुपीज़ है, इसको आप लोगों ने फिर वहाँ पर पे करना है। और जो रिसिप्ट आपको देंगे वो रिसिप्ट फिर यहाँ पर आप लोगों ने अपलोड करना है, या जो चालान नंबर होता है वो चालान नंबर आप लोगों ने यहाँ पर देना है। या अगर कोई और वे होती है जिस तरह वो कंप्यूटराइज्ड चालान देते हैं बैंक वाले, तो उस पर एक नंबर लिखा होता है एसईओ नंबर, तो वो एसईओ नंबर यहाँ पर फिर अपलोड करना है। यहाँ तक मेरा काम था आप लोगों को समझाना। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अप्लाई हमारी हो गई है तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चलेंगे टेस्ट प्रिपरेशन के ऊपर, कि हमने टेस्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करना है और कौन कौन से एरियाज आते हैं टेस्ट में। अब इसके सिलेबस को हम डिस्कस करते हैं और टेस्ट प्रिपरेशन को भी हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से एरियाज देखने हैं और कहाँ से हमने प्रिपरेशन करनी है और उसका सिलेबस क्या है। तो ये हमारे पास एक वेबसाइट है टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट के अंदर मैं आ गया हूँ। अब यहाँ पर हमने नीचे जाना है, यहाँ पर बहुत सारे लिंक मौजूद है एफडीए टेस्ट के बारे में। तो जो 2024 में जो मैथमेटिक्स का पास पेपर है वो यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा, और जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं कंप्यूटर साइंस वाले भी इसके अंदर मौजूद है। तो ये कंप्यूटर साइंस का है, यानी जो ईएसटी का इससे पहले पास पेपर होता वो ये वाला पेपर था। अब यहाँ पर नीचे हमने जाना है, ये भी आप देख सकते हो ये पास पेपर है, इससे आपको काफ़ी नॉलेज आ जाएगी। और फिर उसके बाद नीचे हम आते हैं सिलेबस के ऊपर। हम ये वाला एफ डी ई ई एस टी सिलेबस जो है, इस सिलेबस के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब इसके सिलेबस को हम देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि टोटल मार्क्स इसके होते हैं 100, और टोटल एमसीक्यूज भी उसके 100 होते हैं। 90 मिनट्स का टाइम होता है और एमसीक्यूज बेस्ड होता है ये टेस्ट। नेगेटिव मार्किंग उसमें कोई भी नहीं होती। अब फिर उसके बाद उसका जो सिलेबस है, जो कंपोजिशन है टेस्ट का, वो क्या है। 20% उसमें होता है इंग्लिश, यानी 20% का मतलब यह है कि 20 एमसीक्यूज होंगे आपके इंग्लिश के। और फिर उसके बाद जो जनरल है, यानी इसमें पेडागाजी भी आती है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन भी आते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन भी आते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ के भी आते हैं, पाक स्टडीज़, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर एंड एवरीडे साइंस। ये सारे जनरल के अंदर आते हैं। तो इन जनरल की भी 20% वेट है, यानी 20 मार्क्स उसकी भी है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट रिलेवेंट। अब सब्जेक्ट रिलेवेंट ये हमारा मेन पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल हम मैथमेटिक्स के लिए कर रहे हैं तो हमने अपने मैथमेटिक्स के पोर्शन को देखना है अच्छी तरीके से। अपने मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है उस पर कमांड ऑलरेडी हमारा होता है जब हम बीएस करते हैं, तो इतनी नो हाउ होती है। तो 60% मार्क्स जो होते हैं वो मैथमेटिक्स के आएंगे। या अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कंप्यूटर साइंस के पोस्ट वालों के लिए फिर कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 60%, यानी 60 एमसीक्यूज वहाँ से फिर आएंगे। तो ये टोटल हमारे पास है टेस्ट का कंपोजिशन। इस तरीके से हमारा टेस्ट आएगा। और इसमें फिर इंग्लिश के अंदर हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन आते हैं, सेंटेंस करेक्शन आती है, एंटोनाइम सिनोनाइम आती है, कंप्रिहेंशन आती है, ग्रामर आती है, प्रीपोजिशन वगैरह, ये सब कुछ फिर उसके अंदर इंक्लूड है। और सब्जेक्ट के अंदर फिर आप लोगों ने अपने रिलेवेंट चीज़ें देखनी है कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वो फिर जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है जिसने बीएस किया होता है उसको पता होता है कि कौन कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे।
तो आप लोगों ने उसको सही तरीके से तैयार करना है। अगर आप लोग यही तरीका अप्लाई करते हो, अच्छा एक और चीज़ भी है यहाँ पे, और वो ये है कि आप लोग के लिए प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी है यहाँ पर। तो ये FDA EST मॉक टेस्ट फॉर 100% मार्क्स, ये भी आप लोग देख सकते हो, और इसको भी फिर यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, और ऊपर जो पास्ट पेपर है वो पास्ट पेपर भी आप लोग देख सकते हो। तो फुल तैयारी आप लोगों की यहाँ से हो रही है। अगर आप लोगों के पास बुक्स वगैरह नहीं है तो आप लोग सिंपल इस तरीके से भी आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, या अगर आप लोग बुक से करना चाहते हो तो आप लोगों ने फेडरल की बुक लेनी है, और 5th क्लास से लेकर 8th क्लास की जो तक की जो बुक्स है वो आप लोगों ने फिर पढ़नी है। अब उसमें आप लोग जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो कंप्यूटर साइंस की बुक को पढ़ेंगे, और जो मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो फिर मैथमेटिक्स के बुक्स को, फेडरल के बुक्स को फिर वो पढ़ेंगे, क्योंकि ये फेडरल डायरेक्टरेट का है तो इसमें फेडरल वाले बुक्स आएंगे। अच्छा, फिर काफ़ी सारे क्यूरीज इस तरह की भी आती है कि हम पंजाब के टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं या हम केपी की टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं। तो जी बिल्कुल आप पढ़ सकते हो, केपी और पंजाब वाले भी, या सिंध या बलूचिस्तान वाले भी, कोई सा भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हो, क्योंकि ओवरलैपिंग काफ़ी ज़्यादा होती है इन बुक्स के अंदर। ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं होती, थोड़ा थोड़ा सा बस स्लाइट सा डिफ्रेंसिएशन होती है, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हो, बाकी कंसेप्ट सारा सेम होता है। या अगर आप लोग स्पेसिफिक यहाँ से पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए बुक्स का तो वो भी यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, यहाँ से आप लोग वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ये जो टेस्ट पॉइंट का जो वेबसाइट है ये आप लोगों के लिए एक फुल प्रिपरेशन वाला सोर्स हो सकता है। अगर आप लोग उसको भी सैम्पली कंप्लाई करते हो तो इससे भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। आप लोगों ने जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया है उसी तरीके को बिल्कुल फॉलो अप करना है, और जब आप लोग इसको फॉलो अप करोगे तो इंशाल्लाह मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप लोग की 80 प्लस मार्क्स आएंगे, और 80 प्लस मार्क्स का मतलब ये होता है कि आप लोग एक सेफ जोन के अंदर आ गए हो, आप लोगों के जो चांसेस है वो 90% इंक्रीज हो गए हैं।